बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तिहाम आज़म। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने एंटी इंक्रोचमेंट के हवाले से क्या क्या कार्रवाइयाँ की जाती हैं मुल्तान में, उस हवाले से तफसीरन जो है वो प्रोग्राम करना है। मुल्तान में जहाँ पर गैर कानूनी तौर पर जो रेडियाँ लगाई गई हैं, कुछ जो बंद बना दिए गए हैं, अब जो इंक्रोचमेंट की जा रही है, उस हवाले से कारपोरेशन मुल्तान जो है वो किस तरह की कार्रवाइयाँ करती हैं, क्या क्या कार्रवाइयाँ, क्या फ़ाइन्स किए जाते हैं, क्या लोगों के ऊपर FIRs भी की जाती हैं, क्या एक जगह से जब कार्रवाई की जाती है तो क्या वो जगह जो है वो दोबारा तो उधर इंक्रोचमेंट नहीं की जाती। तो इस हवाले से तफसीलन जो है वो आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे भी सही कार्रवाइयाँ किस तरह होती हैं और जानने की भी कोशिश करेंगे मुल्तान कारपोरेशन काम किस तरह की करती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सुपीरियर मुल्तान कारपोरेशन मज़हर नवाज़ खान साहब। उनसे बात करते हैं कि आज हमने कहाँ कार्रवाई करनी है और मुल्तान के जो मुल्तान कारपोरेशन एंटी इन्फोर्समेंट जो स्क्वाड है वो किस तरह काम करता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है? अल्लाह की मेहरबानी। जनाब, पहले तो ज़रा बताएं कि आज हमने किस जगह पे जो है वो कार्रवाई करनी है और क्या हमारा जो है वो पूरा प्रोसीजर होगा। आज सुबह को हमने एक ऑपरेशन किया है MDA चौक से लेके रज़ाबाद चौक, शेबड़ा चौक, नांडला चौक, ये टोटल रूट के ऊपर पहले हम ऑपरेशन ये कर चुके हैं। अब हम रिपीट ऑपरेशन करने जा रहे हैं क्योंकि ये बाद में आ जाती है ना, जो हम उठा लेते हैं। हमारे पास स्पेस होती है 10-12 आइटम उठाने की, उसके बाद ये फिर गली में चले जाते हैं तो फिर निकल आते हैं बाहर। अब जो बाहर निकले हैं उनका सामान उठाने के। अच्छा, अब जो ये जो दोबारा रिपीट ऑफेंडर होगा उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? कोई FIR भी दी जाती है? जुर्माने कितना किए जाते हैं, ज़रा समझाइएगा। FIR तो उस वक्त होती है जब कोई लड़ाई शड़ाई हो जाए या कोई बदतमीज़ी करे या कोई ट्रक के आगे आ जाए या ट्रक से सामान उतारने को चाहिए, उस वक्त देते FIR। हाँ बिल्कुल, कारज करार में दाखिला तो फिर FIR होगी। वैसे रूटीन में FIR नहीं देते हम। हमारी कोशिश यही है कि जो शटर गेट के बाहर सामान है ना, ये न रखे, इसी को उठाते हैं हम। जुर्माने कितने होते हैं अगर कोई जुर्माने की जाए तो? वो हर आइटम का अलग जुर्माना होता है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि ये जो बार बार जो है वो आ जाते हैं, एक दफ़ा आप कार्रवाई करके जाते हैं, उसके बाद दोबारा जो है वो रेडियाँ लगा दी जाती हैं, शटर के बाहर जो है सामान रख दिए जाते हैं, इस हवाले से किस तरह जो है वो आप रोकथाम करते हैं? क्या उसी जगह पे बार बार आप लोग जो है वो कैंपेन करते रहते हैं? ये दिन में 3 से 4 ऑपरेशन हमारे होते हैं, एक शाम को होता है ऑपरेशन। और रिपीट ऑपरेशन इसलिए करते हैं कि उनके अंदर खौफ रहे कि ये फिर आ सकते हैं। ये करते कभी कभी है हम रिपीट ऑपरेशन। एक जगह पे अगर हमने कर लिया है तो फिर दूसरे दिन दूसरी साइडों पे करते हैं। मुल्तान इतना बड़ा है, 3-4 ऑपरेशन है, रोड 15-20 तो मेन रोड है इसके। तो हम ये रिपीट ऑपरेशन खौफ के लिए करते हैं ताकि ये फिर बाहर सामान न रखें, डर की वजह से। रेडी वाले का काम है चले, और ये रेडी के साथ जो है ना वो फटा रख लेते हैं, फट्टे के ऊपर सामान रख लेते हैं, तो वो चलती फिरती रेडी रहे, वो इतनी नुकसानदेह नहीं है। जो ये पे किस्म का पुख्ता कर लेते हैं ना, हम बेसिकली उसी का ऑपरेशन ज़्यादा करते हैं। अच्छा, अब एक और फोर्स भी बना दी गई है, पीरा फोर्स बना दी गई है, वो जो है वो भी कार्रवाइयाँ कर रही है। एंटी इंक्रोचमेंट के खिलाफ काफ़ी सख्त कार्रवाइयाँ की गई, पूरे शहर को जो है वो साफ़ किया जा रहा है। तो उनके काम में और आपके काम में फ़र्क कहाँ पर है? बात यह है कि वज़ीर आला साहब के हुक्म के ऊपर कमिश्नर साहब, DC साहब, AC साहब रोज़ाना की बुनियाद पर ये डेली हमें वॉच करते हैं हम क्या कर रहे हैं। पीरा भी ऑपरेशन कर रही है, MDA भी कर रहा है, ZC भी कर रही है, हम भी कर रहे हैं। हमारे पास शहर है, ज़िला कौंसिल के पास बाहर के इलाके हैं। पीरा हमारे साथ चलती है, गिराइयों पे भी जाती है हमारे साथ, ऑपरेशन भी करती है हमारे साथ। जी हाँ। अच्छा जनाब, अगर कोई जो है वो शख्स ऐसा है जिसका आपको पता चला है कि 5 से 6 दफ़ा इसने एक जगह से आपने उसको कार्रवाई से रोका, आपने ऑपरेशंस भी किए, उसको तंबीह भी की, आपने अवेयरनेस भी की, लेकिन वो नहीं बाज आ रहा, तो फिर उस शख्स के ख़िलाफ़ क्या किया जाएगा? जो बाज नहीं आ रहा ना, फिर उसका सामान हम जब्त करते हैं। सामान वापस तो नहीं दिया जाता? नहीं, फिर उसका सामान वापस नहीं दिया जाता। और पीरा जो है ना हमारे साथ मिल के काम कर रही है। उनके पास स्ट्रेंथ ज़्यादा है, हमारे पास बस 12-13 आदमी सारे हैं जो फील्ड में काम करते हैं, सामान उठाते हैं। हमारे पास इतना वो नहीं है कि हम जो है ना कर सके, लेकिन पीरा काम कर रही है। जो रोड क्लियर कर रहे हैं हम, तो पीरा ने अपनी ड्यूटी लगाई हुई है बंदों के ऊपर। वो वहाँ पे वाच भी करते हैं, मोटरसाइकिल और पेट्रोलिंग भी करते हैं, उनका सामान भी उठाते हैं, दुकान सील भी कर रहे हैं वो। अच्छा जनाब, हर महकमे में जो है वो काली भेड़ें मौजूद होती हैं, वो जो है वो महकमे का नाम भी ख़राब करती हैं। आप जैसे अफसरान जो मेहनत करके आते हैं उनका भी नाम ख़राब होता है। तो एक ऐसा आंसर भी पाया जाता है कि शायद कोई जो है वो करप्शन हो जाती है, कोई रेडियो से पैसे ले लिए जाते हैं कारपोरेशन वाले, तो उनके ख़िलाफ़, उन काली भेड़ों के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जाती है? क्या ये तासुर सही है या गलत है? ये तासुर गलत है। अब रेगुलेशन ब्रांच MCM में मेरी नज़र में कोई ऐसी काली भेड़ नहीं है। मैं मीडिया के ऊपर कह रहा हूँ, अगर कोई है तो मुझे बताए। अगर कोई आवाम सुन रही है, कोई मेरा बंदा, कोई मेरा मुलाजिम किसी के पास जाता है तो मेरे पास आ जाए, और मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो मेरा एहलकार भी है। और मैं यूनियन प्रेसिडेंट भी हूँ,
फिर भी मैं कह रहा हूँ उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं रिपोर्ट कर दूंगा। पहले मैं ऐसी रिपोर्टें कर चुका हूँ। जी नाज़रीन, आपने मौक़िफ़ जाना, हमारे साथ सीनियर सुपरिटेंडेंट मौजूद हैं। अब चलते हैं ज़रा फील्ड में और देखते हैं कि किस तरह जो है वो कार्रवाई की जाती है और रोकथाम जो है वो किस तरह की जाती है, सामान किस तरह जब्त किया जाता है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, देख रहे हैं आप जो है वो कारपोरेशन कार्रवाइयाँ करी एंटी इंक्रोचमेंट के हवाले से। यहाँ पर अभी जो है वो कार्रवाई की गई थी, रिपीट जब कार्रवाई की गई तो यहाँ पर दोबारा ऑफेंडर जो है वो मौजूद हैं। जी जनाब खान साहब, ज़रा बताइएगा, यहाँ पर अभी आप कार्रवाई करके जा रहे हैं, एक दफ़ा दोबारा जो है वो वाला है ना, ये दोबारा रिपीट ऑपरेशन कर रहे हैं। तकरीबन 15-20 दिन से मैं इसको कह रहा हूँ, ये रेडियो के आगे रेडी लगाता है। जी नाज़रीन, अब यहाँ पर जो है वो आप बिल्कुल कैमरे में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो मुज़ाहमत भी की जा रही है, यहाँ पर जो है वो मिन्नतें भी की जा रही हैं कि हमारे खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं की। जनाब, इनके खिलाफ आप किस तरह डील करते हैं जब ये मिन्नतें तरले पर उठा रहे हैं? इसका फ्रूट दे देंगे किसी मदरसे को और रेडी जब्त करेंगे। मैं ऐसे 10 मरतबा खुद यहाँ आके ये खड़ा होता है, इसका भाई खड़ा होता है, मैं 6 बजे भी मैं नहीं आके कहता हूँ कि रेडी यहाँ पे न लगाएं, और इससे ट्रैफिक चौक होती है। रेडी क्या, रेडी दीवार के साथ खड़ी, फिर भी इतनी तकलीफ नहीं है। रेडी के आगे रेडी लगाएंगे, फिर ये माफ़ी नहीं है इनकी। जी जनाब, आपने सुना, जी नाज़रीन आपने सुना कि यहाँ पर जो है वो 15 से 20 दफ़ा इस शख्स को कहा गया है, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि मैं गरीब हूँ, मेरे जो है वो बच्चे हैं, मेरा भाई जो है वो निश्तर में है, लेकिन अगर आप स्टेट के रूल्स के खिलाफ जाएंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, आपके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ होंगी। मजीद भी यहाँ पर रेडियाँ मौजूद हैं, हम देखते हैं जो है कॉरपोरेशन यहाँ पर कार्रवाइयाँ कर रही है, मजीद जो रेडी वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। यहाँ पर उनसे बात करते हैं। यहाँ पर जो है वो कॉरपोरेशन की तरफ से सख्त कार्रवाई की गई है। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि ये पेरिशेबल आइटम्स है, इन आइटम से जो है वो ख़राब हो जाना था है। 3 से 4 रेनियों का जो है वो सामान जब्त किया गया है, इस सामान का क्या किया जाएगा? जी खान साहब बताइए। सर, ये आपके सामने ही, आपके मीडिया के सामने किसी मदरसे में उतार देंगे सामान, मदरसे में दिया जाएगा। अच्छा, ये जो लोग मुजाहिमत कर रहे हैं, आपके कार्य सरकार में मुदाखलत कर रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं कि मैं गरीब हूँ, मेरा भाई जो है वो निश्तर में है, तो ऐसे लोगों से फिर डील किस तरह करते हैं रूटीन में? ये ऐसे ही करते हैं जैसे आपने देखा है, ऐसे ही मसाइल हैं। बिल्कुल ऐसे ही मसाइल हैं जी, इनके तना इसके सख्त कार्रवाइयाँ की जाती हैं, इनका सामान जो है वो जब्त किया जाता है। मज़ीद भी इस तरह की कार्रवाइयाँ की दिखाएंगे नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, अब यहाँ पर रेडियो के बजाय अब यहाँ पर दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, सामान जो है वो इनका जब्त किया जा रहा है। जिन लोगों ने भी रोड पर कब्जा किया हुआ था गैर कानूनी तौर पर, उनका सामान जो है वो जब्त किया जा रहा है। यहाँ पर जो भी इन्होंने स्टैंड्स लगाए हुए थे, यहाँ पर जो सामान बाहर रखा हुआ था, गैर कानूनी तौर पर लोग बैठे हुए थे, इनके खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ जो है वो कॉरपोरेशन की टीम्स मौजूद हैं, जितनी भी यहाँ पर बाहर चीज़ें मौजूद हैं उनके ऊपर जो है वो कार्रवाई की जा रही है। जी जनाब, ये जो सामान है ये तो एक बड़े रूटीन का मामला है, कितनी हद तक ये सामान जो है वो रखने की नहीं इजाज़त है? ये शटर गेट के बाहर ये सामान नहीं रख सकते। शटर गेट के बाद बिल्कुल भी कोई सामान नहीं रखा जा सकता। बात के ऊपर पड़ा था सामान। अच्छा, ये जो मोटरसाइकिल हजरात के लगाने की इजाज़त दी जाती है, बात सुने, ये अगर सामान न रखें अपनी दुकान के बाहर, मोटरसाइकिल 2-4 फुट आगे हो जाएगा ना, बिल्कुल रोड खुला हो जाएगा। रोड खुला हो जाएगा, आवाम को तकलीफ नहीं होगी। चलें जी नाज़रीन, हम लोगों से भी बात करते हैं। ऑपरेशन देख रहे हैं, जब ऑपरेशन हो रहा है तो आप ये टब अंदर क्यों नहीं रख रहे? फ़ौरन आप टब अंदर रखें ताकि आपको ये मसला ना हो। बाकियों के साथ मसला हुआ है, ये रोड हमारे लिए ही हो रहा है, ये रोड खुला होगा, हमारे फायदा है इसमें, आप लोगों का कोई नुकसान नहीं है, ये आपको इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। अच्छा जनाब, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर ऑपरेशन हुआ है, यहाँ पर ये ऑपरेशन टीम्स करके गई हैं, लोगों को ख्याल नहीं आएगा इस चीज़ का। जी नाज़रीन, यहाँ पर अवाम जो है वो भी नाला है, वो भी दुकानदारों से यही कह रही है कि यहाँ पर जो है वो सामान नहीं रखना चाहिए, रोड को जो है वो ब्लॉक नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ बर्फ़ के जो मौजूद हैं, कुछ यहाँ पर बर्फ़ गैर कानूनी तौर पर रोड पर रखी हुई है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है, उसको भी जो है वो जब्त किया जा रहा है। बर्फ़ को जो है वो ज़ाया कर दिया जाएगा, सारी बर्फ़ को। यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर जो रेड लिट्स लगाई हुई हैं, बाहर जो इतने भी शटर मौजूद हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कॉरपोरेशन काफ़ी मुतारिक नज़र आ रही है। जनाब, ये रेट लिस्ट लगाना तो इनका फ़र्ज़ है, उन्होंने रेट लिस्ट लगानी है, तो वो गाहक आके डिमांड करता है। ये बाहर सड़क के ऊपर फटा पड़ा है, इसका रेट आप कह रहे हैं ये रेट लिस्ट लगाए? बर्फ़ की पट्टे की बात नहीं कर रहा, वो देखें वो जगाई जा रही है। पिंजरा बाहर होगा, हम ऑपरेशन पे हैं ना, इसलिए पिंजरा आगे कर लिए, ये रेट लिस्ट नहीं उतार सका अपनी। रेट लिस्ट नहीं उतार सका, जैसे ही पिंजर नज़र आया कि टीमें आ गई हैं, पिंजरे अंदर करो, हर चीज़ अंदर करो। ऐसे ही है, ऐसे ही है। नाज़रीन, यहाँ पर रूटीन का मामला है, अफसरान को पता होता है कि किस तरह जो है वो ये चक्कर देंगे जो यहाँ पर इंक्रोचमेंट की जा रही है, क्योंकि अफसरान भी बार बार यहाँ पर कार्रवाइयाँ करते हैं और जो लोग हैं वो भी बाज नहीं आते यहाँ पर चीज़ों को जो है वो रोकने से, ताकि कानून पर अमल करें। जनाब, अच्छा ये जो जिस तरह का ये सामान जो है वो इतना ख़राब होने वाला नहीं है, ये सामान आपके पास पहुंच जाएगा, ये भी इनका वापस नहीं किया जाएगा, ये फिर किस तरह? जो रूटीन में आप बैठते हैं ना, इसका वैसे भी सीज़न ऑफ हो चुका है, ये तो बैठा था दाग के ऊपर,
ठीक है ना, ये अब गया, अब सपोर्ट हो गया, अल्लाह के सपोर्ट हो गया। अल्लाह के सपुर्द हो गया जी। अल्लाह ताला से दुआ करें कि ये सामान इनको वापस मिल जाए, नहीं तो अफसरान तो सख्त नज़र आ रहे हैं। अफसरान कह रहे हैं हमने सामान आपका जो है वो वापस नहीं करना, कानून पर आपने अमल करना है, कानून के ख़िलाफ़ अगर आप काम करेंगे तो कोई माफ़ी नहीं है। यहाँ पर मज़ीद भी कुछ दुकानें मौजूद हैं जो अब फ़ौरन अफसरान को देखकर जो है वो अंदर की जा रही हैं। इन्होंने देख लिया है, मौके पर जो है वो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर शटर मौजूद हैं, ये ड्राई फ्रूट्स की कुछ मौजूद हैं, उनको जो है वो शटर अंदर किया जा रहा है। अब यहाँ पर अफसरान से बात की जाएगी कि जो है वो शटर अंदर ना किया जाए। ये सुबह ऑपरेशन हुआ है यहाँ पे? जी सुबह ऑपरेशन हुआ है? कब सुबह हुआ है? आप रिपीट ऑपरेशन है? मैं यहाँ 5 साल से हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका क्या मुदाखलत है इसमें? मेरी आपको क्या तकलीफ है? तो मुझे ये आपको तकलीफ है जिस चीज़ कि की आप तकलीफ है उसकी बात मुझे करें। तकलीफ आप ये- तमाशा न बनाएं। आप छोड़े, धक्का मत दें आप तमाशा उठाओ इसको। आप छोड़ें, ये कटे इसको को बैठ। उठाएं, आप जो मर्जी करें। आप बात नहीं सुन रहे साइड आप। पे हो। जी नाज़रीन, गिला ये किया जा रहा है कि यहाँ पर बंदा खड़ा किया जाए ताकि कानून पर अमल जो है वो लोग सख्ती से करें, ये नहीं नाज़रीन। अब यहाँ पर ये पूरा ये जो इन्होंने फ़ौरन जो कॉरपोरेशन को देख कर जो है वो बिल्कुल अंदर जो अपना कर दिया था सामान, जो है वो ड्राई फ्रूट्स का सामान है, निम्को वगैरह भी पड़ी है, वहाँ पर जो है वो इसको जब्त किया जाएगा। ये अब वो उनके खिदमत गुजार हैं। उनका ये कहना था कि एक बंदा यहाँ पर खड़ा करते, मैंने कहा आप कानून पर अमल क्यों नहीं करते खुद ब खुद? आपके सामने एक बंदा मैंने उठा भी लिया FIR देने के लिए। अच्छा, इसी जगह से उठाया, वो जो कार्य सरकार में मुदाखलत कर रहे थे, उसी को उठा लिया। जी नाज़रीन, बेशक हम लोग किसी और से बात करने में मसरूफ़ थे, लाजमी तौर पर कैमरे में इन्होंने लिया होगा और उस शख्स के खिलाफ जो है वो पर्चा दिया जाएगा क्योंकि वो कार्य सरकार में मुदाखलत कर रहे हैं। ये महंगे आइटम थे इसलिए मैंने इसको कहा निकाल ले। अगर कोई सस्ता आइटम होता तो फिर मैं उठा के काउंटर समेत ही रखता ऊपर। अच्छा, अगर आइटम महंगा है इसलिए मैंने कहा इसका नुकसान ना हो जाए, ये भी ख्याल करते हैं हम। अच्छा, ये काउंटर तो अब जब्त कर लिया जाएगा। कहाँ काउंटर है, कहाँ इसकी दुकान है? जी नाज़रीन, लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। यहाँ पर काउंटर जब्त किए जा रहे हैं, रेडियो को जब्त किया जा रहा है, सामान जो है वो जब्त किया जा रहा है। अफसरान की तरफ से ये भी ख्याल किया जा रहा है कि अगर महंगा सामान है तो ज़रा मोहलत दे दी जाए। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे और मज़ीद आपको कार्रवाइयाँ दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आज हम दिखा रहे हैं आपको मुल्तान कॉरपोरेशन की कार्रवाइयाँ एंटी इंक्रोचमेंट के हवाले से। यहाँ पर अब जो दुकानों के बाहर जो सामान पड़ा हुआ था उनको जो है वो जब्त किया जा रहा है। यहाँ पर टैंकियाँ जो मौजूद हैं उनको जब्त किया जा रहा है। जनाब, ये तो काफ़ी बड़ा महंगा और इनका लाखों रुपए का सामान आप लोग जब्त करके जा रहे हैं। ये लाखों का नहीं है, हज़ारों का है। चाहे 1 करोड़ रुपए का सामान भी हो, गलत है तो फिर गलत पड़ा है, चाहे सस्ता है चाहे महंगा है। ये देखें पार्किंग की जगह जहाँ लोगों ने मोटरसाइकिल खड़े करने हैं, कारें पार्क करनी है, ये देखें कहाँ तक, ये देखें यहाँ तक इसने लोहे के पाइप लगवाए हुए हैं और यहाँ तक आके हमने सामान उठाया। अच्छा जनाब, यहाँ पर एक चलें, उसको कहते हैं इंग्लिश में डेवल्स एडवोकेट, अगर उसके खिलाफ बात की जाए, उनके हक में बात की जाए तो वो कहेंगे जी यहाँ पर रोड तो वो गुजर रहा है, मैंने तो यहाँ पर अपना सामान रखा हुआ है। पार्किंग का गाड़ी पार्क करने के लिए, मोटरसाइकिल पार्क करने के लिए, वही अगर यहाँ पे पार्किंग में सामान रखेंगे तो फिर गाड़ी तो सड़क के ऊपर पार्क होगी ना। आप देखें, एक पढ़ा लिखा, मुझे ताज्जुब हो रहा है, वो डॉक्टर था वहाँ पे, हम फ्रूट वाले उठा रहे हैं, बाहर पड़ा है 5 फुट काउंटर बाहर, ठीक है ना, वो रुकावट बन रहा है, मैं डॉक्टर हूँ। भाई तू डॉक्टर है, तू फरिश्ता है वो? अच्छा, आगे से उनका मौकफ, डॉक्टर लाग ही नहीं रहा है, इसकी डिग्री चेक होनी चाहिए। वो आगे से उनका मौकफ ये है जी यहाँ पर बंदा खड़ा करे। मैंने कहा आप कानून पे अमल ना करें। मेरी बात सुने, मेरे पास 12-13 बंदे हैं, मैंने पूरा मुल्तान देखना है। एक बंदा यहाँ खड़ा कर दूँ फिर और तो छुट्टी हो जाए पूरे मुल्तान की। ऐसे 12 दुकान, हम कानून पे अमल नहीं करेंगे, हमारे ऊपर डंडा होना चाहिए, तब हम कानून पे अमल करेंगे। उसकी डिग्री का पता चल गया उसकी बातों से। जी नाज़रीन, यहाँ पर जो है वो कार्रवाइयाँ की गई हैं लोगों के ख़िलाफ़, जो है वो इनसे बात करते हैं, इनका सामान जो है वो जब्त किया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, यहाँ पर ये जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं कॉरपोरेशन के साथ, अब बहस तो शहरी आपको लगता है कि ऐसी कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, ठीक है? ये गलत है, ये गरीब बंदा कहाँ जाए? गरीब बंदा कानून पर अमल ना करें? क्या कानून? यहाँ तो कोई कानून नहीं है। नहीं, ये कानून तो है ना जी कि आपने आगे नहीं लगाना। ये इसकी जस्टिफिकेशन हम ऐसे तो नहीं दे सकते कि गरीब बंदा है जी और कानून पर अमल करना है। बस ये अब सब नहीं कोई पता, ये बेहतर समझते हैं जो कर रहे हैं ये सब। आपका क्या मौक़िफ़ है? गलत है? बस सही है, जिस तरह कर रहे हैं सही है, जो कर रहा है जहाँ लगा हुआ है सही है। जी नाज़रीन, हमारे साथ कुछ मज़ीद मौजूद कर जाती हुई है, जो करिए ना ये वाली तो जाती है, ये अंदर है, प्लाजे की हदूद है, रोड की नहीं है। लेकिन वो उनका मौक़िफ़ भी तो यही था ना कि ये पार्किंग की जगह भी तो कुछ देनी है। अगर यहाँ तक सामान है, ये देखिए पार्किंग है। अब यहाँ कौन सी जगह है? ये प्लाजे की हदूद देखे जाए, ये प्लाजे की हदूद आती है। अच्छा, यहाँ से कोई भी करेगा तो फिर अगर ये चीज़ है, पीछे आप मारे कैमरा, ये क्यों नहीं उठाया गया? ये क्यों नहीं उठाया गया? ये भी तो फिर पार्किंग की जगह है। ये क्या है? ये नाइंसाफ़ी नहीं है तो और क्या है? ड्रामा बनाया हुआ है इन्होंने बस। और वो नमाज़ पढ़ने गया, बताओ
कौन पूछ रहा है? अच्छा चले, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन एक चीज़ गलत है, गलत है। अच्छा नहीं, अगर यहाँ तक एक चीज़ सामान पड़ा है और यहाँ पर आगे गाड़ी आके लगती है तो गाड़ी रोड पे भी तो जाएगी। कैसे जाइए सर, आप मुझे दिखाएं रहा ये जरा, ये देखें ये कितनी बड़ी है, आराम से गाड़ियाँ 2 लगा लो, 2 गाड़ियाँ साथ जोड़ के लगा लो, फिर भी जगह बची है। हर चीज़ की आप लोग गलत बात को कर रहे हैं। ये रेडी रोड में नहीं है, ये क्यों छोड़ी है? ये देखिए, मारे कैमरा आप उस पर, मारे दिखाए कैमरा। ये जो पार्किंग है ये गवर्नमेंट की मलकियत है या दुकानदारों की मलकियत है? अगर ये गवर्नमेंट की मलकियत है और इस पर अगर आवाम ने कब्ज़ा किया हुआ है फिर तो ये जायज़ है। अगर ये दुकानदारों की ये प्रॉपर्टी मलकियत है तो फिर ये वो इस्तेमाल ना करें तो क्या करें? अच्छा वो जनाब, वो ये उनका मकसद यहाँ पर कार्रवाई करने का ये था कि अगर यहाँ तक सामान आगे आ जाएगा तो लामहला तौर पर, शऊरी तौर पर आप भी ये समझते हैं कि पीछे तक गाड़ी जब पीछे तक जाएगी ना, रोड तक जाएगी तो रोड ब्लॉक होगा। सर बात ये है कि यहाँ पे रोड ब्लॉक है। प्लाजे के दूध आप देखिए, वो देखो दुकान के शटर गेट, वो दुकान के शटर गेट देख रहे हैं? हाँ। ये एक किस्म का इनकी जो दूध है, उसके बाद उन्होंने फिर भी जगह छोड़ी हुई है पार्किंग की भी। फिर अगर रोड पे जाते हैं तो फिर बात करते हैं ना। अच्छा वैसे, अच्छा वैसे ये कार्रवाइयाँ इस तरह की होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कार्रवाइयाँ हों लेकिन जैनवन तरीके से हो, ये नाजायज़ ना हो, ये नाजायज़। अच्छा कुछ कार्रवाइयाँ इसलिए भी तो होती हैं कि थोड़ा सा जो है वो डर बिठाया जाए ताकि बाकी जो है वो सुधर जाए। ये उनके लिए जो अंदर बैठे हैं, जो बाहर खड़े हैं, उनके लिए कोई नहीं। पीछे लग रही है, पीछे रेडियाँ, सारी रेडियों को जब्त किया गया, सारी सामान 3 रेडियाँ जब्त की गई हैं। आप दोबारा वहाँ चले जाए ना तो वहीं रेडियाँ दोबारा खड़ी होंगी, आप ऐसे विजिट करें ज़रा। छोटे भाई अगर आपका कैमरामैन दिखा सके तो अगर ये जगह गैर कानूनी है तो ये दुकानें भी तो फिर गैर कानूनी बनाई गई हैं, तो फिर इस इंतजामात को भी गिराएं। ये अगर आपका कैमरामैन दिखा सकता है तो ये दिखाएं इनको। ये तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी पे सरकार का क्या काम? फिर इंतजामात को भी गिराएं। ये क्यों नहीं गिरा? जी नाज़रीन, आपने जाना आवाम का मौक़िफ़। आवाम भी यही कह रही है कि यहाँ पर कुछ रेडियाँ मौजूद हैं, लेकिन जिस रेडी की ये बात जो है वो कर रहे हैं वो रेडी बिल्कुल रोड पे मौजूद नहीं है, वो रेडी थोड़ा सा रोड से अंदर की तरफ मौजूद है। यहाँ पर ये जो रेडी मौजूद है, लेकिन इस रेडी की बात जो है वो मौक़िफ़ इस तरह से गलत साबित होता है कि ये रेडी थोड़ी सी अंदर की तरफ है। इसके हवाले से बात जो है वो हम जो कॉरपोरेशन के हमारे साथ सीनियर सुपरिटेंडेंट मौजूद हैं उनसे भी करेंगे। मज़ीद भी लोगों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं आपको प्रोग्राम में वो दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम आपको दिखा रहे हैं इंक्रोचमेंट के हवाले से क्या क्या कार्रवाइयाँ की जाती हैं कॉरपोरेशन की तरफ से। अब ये जहाँ पर रेडियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, ऐसा सामान जिसको मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, यहाँ पर जो पक्का जो चीज़ें बनाई गई इंक्रोचमेंट की जा रही है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है, इनको तोड़ा जा रहा है। जनाब ज़रा समझाइएगा, ये जो गैर कानूनी तौर पर तोड़ा जा रहा है, बाद में ये आपके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, अदालत में चले जाएंगे, ये तो हमने कानूनी तौर पर बनाया था जी। ये कानूनी तौर पे है, कानूनी तौर पे है। हम बज़ाहिर तो ऐसा नहीं लग रहा। करते हैं, गैर कानूनी काम करते नहीं है। सड़क के ऊपर पड़ा है, तंदूर रखा हुआ है उसने, ज़ाहिर बात है तंदूर से जो रोटी लेने के लिए आएगा यहाँ पे खड़ा होगा, 3-4 फुट मोटरसाइकिल घेरेगा, ठीक है ना, तो गैर कानूनी काम है, मैं कर रहा हूँ। ये मेरे लिए रूटीन मैटर है। आपके लिए कोर्ट में जाता है, चला जाए इस बात के ऊपर। अच्छा, इसका कोई एविडेंस वगैरह आप करते हैं, कोई पिक्चर्स वगैरह ले ली, कुछ इस तरह का? मेरा बंदा जैसे आपका बंदा मूवी बना रहा है, टोटल ऑपरेशन की मेरी डेली मूवी बनती है, एक एक चीज़ की मूवी बनती है। मतलब एविडेंस हर चीज़ का जो है वो उसके डेट टाइम कैमरे के ऊपर बनाते हैं और हमने ऊपर गवर्नमेंट को भी भेजनी होती है। अच्छा जनाब, वो पीछे लोग बड़े नालांत हैं, वो कहते थे ये जो प्रॉपर्टी जो है वो हमारी अपनी ज़ाती मलकियत है, आप इनके खिलाफ कैसे कार्रवाई करके जा रहे हैं? बात सुनिए जी, सेट बैक में आपने देखा है 30 फुट तक ये टैंकियाँ पड़ी जो मैंने उठाई हैं। यहाँ पे गाड़ी पार्क होनी चाहिए, मोटरसाइकिल पार्क होना चाहिए, इन्होंने रेडियाँ भी लगा लेते हैं आगे। फिर ये गवर्नमेंट की हो जाती है, जब सेट बैक छोड़ते हैं ना आप, पार्किंग छोड़ते हैं, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो जाती है, मालिक की रहती नहीं है। अच्छा, अभी सिफारिशों की कॉलें आएंगी कुछ जो है वो बड़े बड़े लोगों की आ रही हैं, मैं फ़ोन नहीं उठा रहा। आप फोन ही नहीं उठाते? मैं फ़ोन ही नहीं उठाता। तो फिर क्या रूटीन का मैटर है, आपके आदत बन गई है अब? हमारी आदत बन गई है जी, बिल्कुल दिमाग में बैठ चुका है जी, अब कॉल आनी है, हमने फ़ोन जो है वो अपने बंद। अगर इसके लिए कोई मुझे प्रेस वाला रिपोर्ट करे या अखबार रिपोर्टर फ़ोन करे, ये मानने वाली बात है? मैं मान जाऊँगा? नामुमकिन बात है। जी नाज़रीन, इनको कॉल्स आ रही हैं, कुछ हमारी कहा जा रहा है कि साफ़ी बरादरी की तरफ से भी जो है वो कॉल्स आ रही हैं। जनाब हमारे साथ मज़ीद भी जो एहलकार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब वो खान साहब तो कह रहे हैं मुझे अब आदत हो चुकी है, जब कॉलें शॉलें आती हैं ना मैं कॉल नहीं उठाता, आपको भी तो आती होंगी कॉलें शॉलें? बिल्कुल आती हैं और सेम ऐसे ही है। और जैसे अब हम यहाँ पे रिपीट ऑपरेशन एक दफ़ा करके गए हैं और उसके बाद आप देखें सामान कुछ पहले भी बाहर पड़ा है जो हम छोड़ के कुछ लेके गए, लेकिन ये लोग फिर बाज नहीं आए। इस रोड पे भी आपने 15-20 मिनट पहले कार्रवाई की है? बिल्कुल, हम भी यहाँ पे कार्रवाई करके गए हैं अभी, और इस रोड का हाल दोबारा फिर वैसे का वैसे था। और यही लोग हैं जो कॉल्स करवाते हैं और हमें रुकवाते हैं जी हमारा सामान ना जाए,
लेकिन इनकी जो सिचुएशन है वो एज इट वैसी की वैसे ही है। अच्छा जनाब, वो लोग कहते हैं कि जी कुछ चीज़ों को आप छोड़ते जा रहे हैं, कुछ के खिलाफ कार्रवाई करते जा रहे हैं, तो सबके खिलाफ कार्रवाई करें फिर। इस तरह से अब ये मार्केट है, हमने आके अगर 2 बंदों को कवर किया है तो साथ 2 वाले हैं वो भाग जाएंगे। कभी वो काबू आ जाएंगे तो कभी वो काबू आ जाएंगे। अब जिस टाइम उनका सामान अंदर जाता है उस टाइम तो वो नहीं बोलते कि यार आपने साथ वालों का लिया, आप हमारा भी ले लें, हम भी गलत थे, बाहर थे। उस टाइम तो वो चुप हो जाते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पर जो है वो कार्रवाई की जा रही है, यहाँ पर लोगों के खिलाफ कुछ मुज़ाहमत भी की जा रही है। यहाँ पर स्टैंड है मैंने को अपील किया मैं कि मेरे कंबल चाह क्या ले दुकान तू चाह क्या गए मैं क्या करा मेरे मेरे को थोड़ा मेरे को मेरे इधर तो हुणे अदालत की धमकी दी थी तेरे पिछू जेड़ा बंदा खड़े ना वो खा वने मैं कोई मोटरसाइकिल लगू आते गवर्नमेंट दे कड्डे स्टैंड होवे मैं स्टैंड होवे मैं कुछ हरकत कतल कर रही अब यार जो कार्रवाई करने आए हैं उन्होंने भी तो कार्रवाइयाँ करनी है ना। आगे गाड़ी फेंक दी है इसमें। और मैं स्टैंड क्या नहीं मैंने अपील कर हाथ जोड़े में रो लगा अपील नहीं, आपने कानून पे अमल करना है जी। अच्छा कानूनी तौर पर अब इनके आपने दफ्तर में जाके इनसे बात करी? मेरी गाड़ी क्यों चाहिए मेरी गाड़ी क्यों चाहती है कहीं ने कोई गड्डी चाहती और मेरी गाड़ी चाह के रख दी जी। यार मोटरसाइकिल चाह के रख दी यार एक गरीब जीवन दे हक है कोई जीवन दे हक है मेरे को आदे तो गैर कानूनी तौर पर गड्डी अगू लाई है भाईजान इन्हें को अपील कर मेरी गाड़ी का स्टैंड क्या मैं के मेरे को चावल गाड़ी। जी नाज़रीन, यहाँ पर जो भी कार्य सरकार में जिस जो भी मुदाखलत की जा रही है उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। चाहे कि कोई आके यहाँ पर जो है वो उनसे अपील कर रहा है कि उनके खिलाफ इनको जो है वो रोका जाए, लेकिन अफसरान जो है वो उनकी बात नहीं सुन रहे, क्योंकि कानून पर अमल कराना है, इनकी कार्रवाइयाँ जो है वो रोकनी है ताकि शहर को जो है वो खूबसूरत बनाया जाए, शहर को जो है वो खुला कराया जाए। वो मज़ीद भी कार्रवाइयाँ जो है वो आपको दिखाएं। इस रोड पर जितनी भी दुकानें हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा रही है, मज़ीद भी लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी, लेकिन हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। बैक नाजरीन, इस वक्त दुकानों के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, उनके कंटेनर्स को जो है वो ज़ब्त किया जा रहा है। जो मूवेबल जो प्रॉपर्टी है उनको अब ज़ब्त कर लिया जाएगा। बेशक शीशे वाले कंटेनर्स हैं, अगर वो दुकान के बाहर पड़े हैं तो कॉरपोरेशन के एहलकार जो हैं वो उनको ज़ब्त कर रहे हैं। लोग जो हैं वो मुज़ाहमत भी कर रहे हैं, लोग जो हैं वो इनसे मिन्नत वगैरह भी कर रहे हैं कि हमें हमारी जो है वो बात सुनी जाए, हमारी जो है वो ख़िलाफ़ कार्रवाई ना की जाए। लेकिन जो सामान जो है वो ज़ब्त हो रहा है वो ज़ब्त किया जा रहा है। जितनी भी जो कार्य सदार में मुदाखलत करेगा उसको वो चीज़ सामान जो है वो ज़ब्त के लिए जाएगा, चाहे वो उसकी जो चीज़ें हैं वो जितने मर्जी लागत की हों। कानून पर अमल करना हम सबका फ़र्ज़ है और हमने जो है वो इधर लोगों ने जो है वो गैर कानूनी तौर पर कुछ नहीं करना। खान साहब, अब इसके आगे का लाहेमल क्या होगा वो ज़रा समझाएं हमें। ये वो ऑपरेशन कर रहे हैं, जब ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा फिर उसके बाद हम चले जाएंगे स्टोर सामान उतार के, इसके बाद तीसरा रिपीट ऑपरेशन हमने करना है। इसी रोड पे तीसरा रिपीट ऑपरेशन करना है? रोड के ऊपर मैं करूँगा। अच्छा जनाब, लेना मेरी बात सुने, एक ने आके मोटरसाइकिल आगे गिरा दिया, मैं वही पूछने लगा था। वो ट्रैफिक रुक जाए, फंस जाए यहाँ पे, और ये फंस जाए, ये फिर ये मेरी मिन्नतें करें, मेरा सामान भी दे दे और मोटरसाइकिल भी दे दे। उन्होंने बस अपने यहाँ पर रोए। उससे पहले जब सामान उठा रहे थे, शायद आप कैमरे रिकॉर्ड किया कि नहीं किया वहाँ पे, उसने कहा जी मैं कोर्ट में जाऊँगा तो मैं घसीटूंगा। ठीक है ना, इस तरह की धमकियाँ और ये जो सिफारिशें और ये तो मामूल है। मेरी बात सुने जी, हम काम कर रहे हैं मुखलिस होकर अपने इदारे के साथ, हम किससे डरते? इदारे के साथ, आम शहरियों के साथ मुखलिस होकर काम किया जा रहा है। हम जो काम कर रहे हैं इससे फायदा शहरी उठाते हैं पूरे मुल्क। अच्छा, कुछ शहरी पीछे लोग ये कह रहे थे कि कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, सबके खिलाफ करें, पूरे रोड के खिलाफ करें। बात सुने जी, मैं शिकारी आदमी हूँ, एक आंख लूट के ना फैल मारता हूँ, मैं एक आंख से देखता हूँ सबको, ना पता किसी का खाना हूँ, ना पैसा देता हूँ, ना ऊपर देता, ना लेता हूँ, ना ऊपर देता हूँ। मुझे डर है, खौफ नहीं है किसी का भी। अच्छा, वो क्या किसी चौराहे पे किसी चौक के ऊपर मुझसे ऑपरेशन करा ले और कोई बंदा मेरे ऊपर ये उंगली उठाए, ये कहेगा सख्त है, बात नहीं मानता, ये नहीं कहेगा करप्ट है। अच्छा, वो मंथलियों वाली बात, वही जो आपने बात कर दी है कि कोई नहीं आ रही, वो कहते हैं जी मंथलियाँ लगी हुई हैं इसीलिए इनको छोड़ के जा रहे हैं। जो बंदा मंथली देता है मेरे साथ चले हैं, मेरे साथ चले, मेरी टीम भी सारी मेरे साथ है, आप जाएं मुझे ले जाएं, कोई एक बंदा दिखा दें, पूरे मुल्तान में कोई एक बंदा दिखा दे मंथली वाला। मैं ऑन कैमरा चैलेंज कर रहा हूँ जी हाँ, कोई मंथलियाँ नहीं लगी हुई, कॉर्पोरेशन 1 रुपया नहीं ले रही। मैं खुदा को हाथ नाजर करके कह रहा हूँ, चाहे वो मेरा कितना ही अजीज बंदा ना हो, मैं उसके खिलाफ रिपोर्ट भी कर दूंगा, और मैं रिपोर्ट जो करता हूँ रिपोर्ट के पीछे जाता हूँ, छोड़ता नहीं हूँ एहलकार को भी। एहलकारों को पता है, ये सारे एहलकार मेरे साथ भाइयों की तरह चल रहे हैं, मैं इनकी यूनियन का प्रेसिडेंट भी हूँ। अगर कोई कोताही और कमी नज़र आ जाए आप तक तो बाद में पहुँचेगी, मेरे तक पहले पहुँच जाती है। मैं फैसलाबाद का घंटाघर हूँ, हर बंदे ने मेरे पास आना है और मुझे हर बंदा बताता है क्या है क्या नहीं है।
ये चक्कर जो था ना मंत्री वाला, ये आज से 2-3 साल पहले वाली बात का अब ख़त्म हो चुका है। जी नाज़रीन, आपने सुना बड़े सख्त अल्फाज में तंबीह की गई एहलकारों को भी, और आम जो लोग हैं जो गैर कानूनी तौर पर काम कर रहे हैं उनको भी तंबीह की गई कि हम लोग जो हैं किसी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो मेरा अपना एहलकार है, चाहे वो यूनियन का बंदा है, या चाहे जो भी है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। करप्शन को जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मज़ीद यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर आम शहरियों से भी जो है वो गुफ्तगू करें, मज़ीद भी लोगों से बात करें, लेकिन क्योंकि ऑपरेशन के दौरान सब जो है वो अपने सामान बचा रहे होते हैं, सब इधर उधर भाग रहे होते हैं, तो है वो बात करना जो है वो मुनासिब मौका ही नहीं मिल रहा बात करने का। नाज़रीन, मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, आम शहरी, उनसे बात करते हैं। जी जनाब, कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, पूरे शहर को साफ़ किया जा रहा है, मुतमईन है? बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया। बात यह है कि ये कार्रवाइयाँ बिल्कुल होनी चाहिए, बहुत अच्छा इकदाम है, मगर इससे पहले थोड़ा सा मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के एंड पे ये होना चाहिए कि ये लगने क्यों देते हैं इस तरह से। जब इस तरह की कोई कार्रवाइयाँ या कोई ठेला या कोई जो मतलब रेडी बाज़ार बनता है उसको पहले से क्यों, ये तो इनको सबको पता होता है गवर्नमेंट को, इनके डेली बेसिस पे सर्वे भी होते हैं, तो ये क्यों नहीं उसको मतलब लगने से पहले ही उसको रोक दें। जब एक बंदे का अड्डा बन जाता है, उसका रोज़गार बना, इल्हाम तो नाजिल नहीं होता ना किसी को सर? इल्हाम की बात नहीं होती, नहीं देखें, इल्हाम की बात नहीं है, बात ये है जब गवर्नमेंट के पास स्ट्रक्चर है बड़ा, गवर्नमेंट सर्वे कर रही होती है, डेली बेसिस के ऊपर रोड्स के ऊपर इनकी गाड़ियाँ चल रही होती हैं, बाज़ार जब लग जाते हैं, जब उनके रोज़गार बन जाते हैं, फिर डिपार्टमेंट्स आते हैं और आके उनको गिरा रोक के और उनके रोज़गार का धड़न तख्ता करके चले जाते हैं। मोहतरम, आप मुल्तान में रहते हैं? यहीं रहते हैं। आपका महल्ला कहाँ पर है? शेवड़े चौक पे है। आपके महल्ले में कितने लोग रहते होंगे? अंदाज़न 2000, 1000, 3000 ऐसे रहते होंगे। मेरे पास 12 बंदे हैं और 12 बंदों के साथ मैं ऑपरेशन पूरे मुल्तान शहर करता हूँ। रेडी, मेरी बात सुने, मैंने यहाँ पे आज रिपीट, मैंने आपकी मेहरबानी है, मैंने अब रिपीट ऑपरेशन यहाँ पे किया है। एक सुबह को करके गया हूँ, ठीक है, और दोबारा रिपीट किया है। इसीलिए रिपीट किया है कि इन्हें एहसास हो कि बाद में भी आ सकते हैं। इन्हें पता होता है हम एक रोड से जाते हैं, मेरे पास एक ट्रक है और एक ट्राली है जिसके ऊपर मैं सामान उठा रहा हूँ। इनके ऊपर स्पेस देख लें, 4 चीज़ों की है, या 4 काउंटर रख सकता हूँ या 4 रेडियाँ रख सकता हूँ। उसके इसको बिल्कुल अप्रिशिएट कर रहा हूँ। मेरा जो पॉइंट है वो सिर्फ ये है कि आपके पास स्टाफ भी है, आप सर्वे भी करते हैं, आप कोशिश करें इस तरह की जो एक्टिविटीज़ लगने देने, मेरी बात सुने मेरे भाई, लगने देने की बात ये, अब ये रेडी है यहाँ पे खड़ी थी, अभी यहाँ पे कुछ लोग हैं, उन्होंने कहा जी ये फ्लड का डूबा हुआ है। मैंने कहा ये जलालपुर का फ्लड कितना अर्सा रहेगा, और ठीक है ना, रेडी छोड़ दें, मेहरबानी करें। वो भी चलता हुआ बंदा, मेरी बात सुने, मैंने बंदे को देखा है, उम्र ज़्यादा थी, मैंने उसकी जूस मशीन पहले जो सामान उठा लिया है, जूस मशीन वाली मैंने कहा रेडी ले जाए। मैं किसी के रोज़गार का दुश्मन नहीं हूँ, रोज़गार करें, साइड पे लगा के करें, रेडी है, चलने वाली चीज़ है। अब ये देखें, फिक्स खड़ा था यहाँ पे, पीछे देखें तंबू देखें ना आप, ऐसी चीज़ वाले को मैं नहीं छोड़ता, मैं उसका सामान उठाता हूँ और ये आवाम के लिए मैं कर रहा हूँ। और ऊपर से कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, एसी सिटी साहब और CO साहब की हमें हिदायत है कि रोज़गार किसी का हम ख़त्म नहीं कर सकते, ना करना है। जो नाजायज़ खड़ा है और गलत खड़ा है उसको उठाएं, हम उसको उठाते हैं, जो हमारी ड्यूटी है। कहना भी यही है कि जो मेरा रोज़गार यही है, मैं ये काम करूँगा तो मुझे तनख्वाह मिलेगी, मेरा रोज़गार भी यही है। और मेरे रोज़गार से इनको ये वार्न करें कि भाई ये देखें, जैसे आपने उठाया ठीक है, अच्छी एक्टिविटी है, मगर इनको कहेंगे कि आप पीछे करके भी लगाएं, चाहे वो कोई भी है, जरूरी नहीं कि मेरी बात सुने, मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना, आप इन्हें खुद समझाएं। मैं समझा चुका हूँ। अगर ये बाज आ जाएं, बाहर दुकान, जिसके पास दुकान है वो दुकान के बाहर रखते हैं 10 फुट बाहर, कि लोग देख के आएंगे कि अल्लाह पे यकीन नहीं है इनको, इस चीज़ पे यकीन है, ये जितनी बाहर होगी उतनी ज़्यादा बिकेगी। जी नाज़रीन, आपने मौक़िफ़ जाना, यहाँ पर अवाम के सवालों का जवाब भी दिया जा रहा है। यहाँ पर लोग जो हैं वो बात ये कर रहे हैं कि हमारा अलमिया ये है कि हम ये डिमांड करते हैं कि हमें कोई डंडा जो है वो हमारे सर पर हमेशा मौजूद हो, तो हम जो है वो काम करेंगे। नाज़रीन, मज़ीद भी हम जो है वो आपको कार्रवाइयाँ दिखाते हैं आज के प्रोग्राम में, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ कुछ रेडीवान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो एंटी इंक्रोचमेंट की कार्रवाइयाँ की जाती हैं, कॉरपोरेशन की तरफ से कार्रवाइयाँ की जाती हैं, क्या वो कार्रवाइयाँ ठीक हैं या इनको लगता है कि इनके ख़िलाफ़ जो है, इनके साथ जो है वो जुल्म किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है? एक जनाब, ये रेडी आपने बिल्कुल रोड पे लगाई हुई है, गैर कानूनी तौर पर आपने रोड पर कब्ज़ा किया हुआ है, एंटी इंक्रोचमेंट वाले फिर आपकी जब रेडी उठा के जाएंगे फिर आप कहेंगे कि मेरा सामान पड़ा हुआ है। वो तो तंग करेंगे, अब क्या करें, हमने रोज़ी भी करनी है बच्चों के लिए, बच्चों को ज़ाहिर दे दे। गवर्नमेंट तो बड़ी सख्त हुई खड़ी, अहमदाबाद तो नहीं बनेगी ना ये गवर्नमेंट,
नंदी मरियम नवाज ने कर रखा गरीबों के साथ, हालात ख़राब। नहीं तो आपने भी तो गैर कानूनी काम किया हुआ है ना, रोड पे लगाई हुई है रेडी। सरकारी गवर्नमेंट के बंदे आते हैं जिनको पैसे देते हैं, 6,000 रुपये महीना देते हैं। किसको पैसे देते हैं आप? सरकारी बंदे आते हैं जो उनसे पैसे ले लेते हैं। तो आप वो उसकी कंप्लेंट करें, वो अफसरान हमारे साथ मौजूद थे, वो कहते हैं जी जो कंप्लेंट पैसे लेता है उसका खिलाफ मेरे पास लेके आए, मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। कर देंगे हम, अब से उस अफसर के खिलाफ कर देंगे हम, पहले कर दोगे कंप्लेंट? कर देंगे। कर दें। अच्छा, वो हमारे साथ अफसर मौजूद थे, वो ये कह रहे हैं कि आपसे जो भी पैसे लेके जा रहे हैं, जो सबूत है, जो भी चीज़ें मौजूद हैं, वो आप हमारे पास लेके उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। ठीक है, कर देंगे। जी नाज़रीन, यहाँ पर जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। लोग जो हैं वो यही कहते हैं कि जुल्म है हमारे साथ, हम कहाँ पर जाके जो है वो अपना कारोबार करें। मज़ीद भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। यहाँ पर एक जो रेडी वाले खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है भाई? ठीक, क्या कारोबार ठीक जा रहा है? शुक्र है, ठीक। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, वो आते होंगे आपके पास कारपोरेशन वाले, एंटी इंक्रोचमेंट वाले, वो तो कहते हैं जी आपने रोड पे नहीं लगानी रेडी। हाँ जी, वो कहते हैं रोड पे नहीं लगानी, लेकिन हम किराया दे रहे हैं। वो जिस टाइम आते हैं हम रेडी अंदर कर लेते हैं। किसको किराया दे रहे हैं? ये जगह वाले हो जो, गलत है ना दी, देखें रोड पे तो नहीं लगा सकते आप। बस किराया दे रहे हैं, खड़े हैं बस। नहीं तो आप ना किराया दे सकते हैं, वो किराया लेने वाला भी गैर कानूनी काम कर रहा है, आप भी जो है वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं। अच्छा, जब इंक्रोचमेंट वाले फिर लेके जाएंगे तो फिर ये क्या गलत काम है या ठीक है, इंक्रोचमेंट की कार्रवाइयाँ होनी चाहिए? ये तो होने चाहिए, वैसे रोड पे खड़े हैं हम लोग ना, ये होने चाहिए। हाँ जी। अच्छा, तो जब होनी चाहिए, पता है कि रोड पे खड़े नहीं होना, फिर क्यों खड़े हैं? बस कारोबार चल रहा है इसलिए। अच्छा, कारोबार चल रहा है जी। तो इसके अलावा और कोई जगह नहीं है जहाँ पर आप खड़े हो सकें? अच्छा, रेडी का मकसद तो ये होता है कि वो चलती रहेगी, जब एक जगह पे आप खड़े रहेंगे तो वो फिर रोड ब्लॉक होगा। नहीं, ये सड़क नहीं है, ये तो गली है। अच्छा, हाँ जी। जी नाज़रीन, यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। कारोबार ठीक चल रहा है जी? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जनाब, वो आते होंगे कारपोरेशन वाले और वो सारे कार्रवाइयाँ करके जाते होंगे, तो आपका तो माशाल्लाह कोई ऐसी चीज़ जो है वो रोड पे नहीं है, आप अपने शटर के अंदर मौजूद हैं। वैसे मुझे ज़रा बताएं कि कार्रवाइयाँ ठीक हैं, होनी चाहिए? जी बिल्कुल सही कार्रवाई कर रहे हैं, होनी चाहिए। बस ये है ना, रोड का बड़ा मसला है, छोटा सा रोड है, बाकी तो मुल्तान में बन रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं ये छोटा सा है, टोटा बन जाए, जब बारिश आती है ना पानी का फुल भरा रहता है। इंशाल्लाह जी ये भी बना दिया जाएगा। आज ज़रा हम प्रोग्राम कर रहे हैं कारपोरेशन के हवाले से, हम जानने की कोशिश करें कि आवाम की इस हवाले से क्या राय है। ज़रा मुझे बताएं कि अगर ये रेडी वाहन जो हैं वो इस जगह पर रोड के ऊपर जो है वो गैर कानूनी तौर पर खड़े नहीं होंगे तो शहर ज़रा खूबसूरत लगेगा। इनके खिलाफ जब कार्रवाई की जाती है फिर ये कहते हैं जी हम गरीब हैं, हम कहाँ जाएँ, तो फिर ये भी तो गलत हुए। नहीं, ये बात भी आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये अरसे दराज से पाकिस्तान में एक रेडी का निज़ाम चल रहा है ना, ये ख़त्म तो नहीं हो सकता। ये है कि इनको वो बेचारे साइड पे हो जाएं, या कॉर्पोरेशन ले आते हैं कि सर आप मेहरबानी करें साइड पे हो जाए, चलो इधर उधर हो जाए। रेडी का मकसद तो वो रोड पे चलना था ना, रेडी का मकसद रोकना तो नहीं था। दुकान के आगे दुकानदारों ने आगे खड़ाए हुए हैं ना, ये गलत है। किराया लेते हैं तो वो अपनी दुकान के आगे खड़ा कर देते हैं, ये गलत है। जहाँ पर कुछ जिम्मेदारियाँ कारपोरेशन की हैं, स्टेट की हैं, वहाँ हमारी भी जिम्मेदारियाँ हैं कि हम गैर कानूनी काम ना करें। बिल्कुल ऐसे है, दुकानदारों ने अपनी लालच के 500-1000 रुपये खड़ा लेते हैं, तो ये परेशानी, रोड ब्लॉक होता है, ये परेशानी होती है। और वो आए भी सही, ट्रैफिक बंद हो, रेडी हटाते नहीं हैं। अब भी देखो सामने खड़ा है सिंगारे वाला, इधर खड़ा, ये हटाते नहीं है, रेडी खड़े रहते हैं, ये किराया दिया हुआ है। जी नाज़रीन, मुल्तान में काफ़ी बड़ा मसला है रेडियों का कि रोड जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं रेडी वालों की वजह से, क्योंकि ये रेडी एक जगह पे फिक्स कर लेते हैं, किसी दुकान के आगे फिक्स कर लेंगे, किसी जगह पे फिक्स कर लेंगे, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जाती है। इंक्रोचमेंट वाले जो है वो आके कार्रवाइयाँ करते हैं। अब वो जब इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है तो ये कहते हैं कि हम गरीब हैं, हम कहाँ जाएँ, हमने भी तो कारोबार करना है। लेकिन हम हमेशा जो है वो इस प्रोग्राम से भी ये तलकीन करते हैं कि कुछ काम स्टेट के हैं, कुछ काम जो है वो हमारा भी कुछ फ़र्ज़ है। बहैसियत पाकिस्तान के शहरी हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम कानून पर अमल दरामद करें। नाज़रीन, इस एंटी इंक्रोचमेंट के हवाले से हम आपको आज के प्रोग्राम में कार्रवाइयाँ दिखाएंगे इस वक्त, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, अब यहाँ पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। यहाँ पर लोगों को कुछ लोगों के ख़िलाफ़ सख्ती जो है वो कार्रवाई की जा रही है, कुछ लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो नरम रवैया है यहाँ पर रखी जा रही है।
नाज़रीन जिनके ख़िलाफ़ हम कोशिश करते हैं कि ऑफेंडर जो हैं वो उनसे बात की जाए ताकि हम उनका मौक़िफ़ भी ले लें। यहाँ पर बिल्कुल क्योंकि कार्रवाई जारी है, यहाँ पर मुश्किल है कि मैं अंदर एंटर हूँ। उनका सामान जो है वो इजाज़त दे दी गई है उनकी तरफ जो है वो कि सामान जो है वो अपना रख लें, लेकिन कंटेनर जो है वो अब ज़ब्त कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो काउंटर है उनका सारा जो है वो ज़ब्त कर लिया जाएगा। कोशिश करते हैं कि अंदर जो यहाँ पर मौजूद है इनकार उनसे बात की जाए, जो ओनर है उनसे बात की जाए। थोड़ा सा वार्निंग दी जाए भाई, 2.5 फुट। अच्छा ऐसा है 2.5 फुट जगह तुम्हारे पास है और बाकी अब गवर्नमेंट की है। अगर उसके बाद गवर्नमेंट भी आते हैं तो हम कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, 2.5 फुट दुकानदार को दे दो, जितनी रेडी लग जाए कोई मामला। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आपके साथ बैठकर एक प्रॉपर लाएअमल बनाया जाए आवाम के साथ। अच्छा जनाब, ऐसा है कि जैसे आपने बात की ना कि जो है वो वार्निंग देनी चाहिए, सुबह 15-20 मिनट पहले यहाँ पर इसी रोड पर कार्रवाई हुई, जो है वो खाली किया गया, रेडियो को हटाया गया, वापस आए दोबारा जो है वो रेडियो वहाँ मौजूद है। इसमें होता यूँ ही है, देखो जी, जब जगह नहीं मिलेगी वो कहाँ जाएंगे, वो ये आगे चले जाएंगे तो वो फिर पीछे दोबारा खड़े हो जाएंगे आगे। उनके पास जगह जो नहीं उनके पास, वो ना घर में खड़े हो सकते हैं ना गलियों में खड़े हो सकते हैं, वो तो दोबारा फिर आ जाना। जैसे भाईजान कह रहे थे पीछे रेडी लोग दोबारा आ गए हैं, तो वो इसी तरह अब ये यहाँ से जाएंगे तो यहाँ भी दोबारा आ जाएंगे। कि करो इनके कुछ ऐसी जगह दी जाए, गवर्नमेंट जगह दी जाए। वो लाहेबल वो मेरा ख्याल है बनाया जा रहा है, अभी उस पर काम हो रहा है कि सारे स्टेक होल्डर्स को लेके खास जगह वो मुख्तस कर दी जाए ताकि जो है पर वहाँ पर लोगों को कारोबार के मौके दिए जाए। नाज़रीन, अगर आप यहाँ पर लोगों का भी यही कहना है कि हम कानून पर अमल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें एक अलग जगह दी जाए, हम भी कानून पर अमल करेंगे और जो है वो अच्छा शहरी होने का सबूत देंगे। यहाँ पर अब उनका जो है वो कंटेनर जो उन्होंने जो आगे काउंटर लगाया हुआ था वो ज़ब्त कर लिया गया है। यहाँ पर कोशिश करते हैं कि हमें होता क्यों है नाज़रीन, ऑपरेशन के दौरान जैसे ही कोई किसी के ऊपर कार्रवाई की जाती है तो वो फ़ौरन इसी चक्कर में होता है कि मेरी किसी तरह अफसरान से बात हो जाए, अब वो मीडिया पे आना पसंद नहीं करते ताकि कोई मसाइल जो है वो हल कर लिए जाए। मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं, पब्लिक से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। नाज़रीन, अब यहाँ पर रोड पे बिल्कुल कब्रिस्तान के आगे यहाँ पर टमाटरों की रेडी लगाई गई है। गरीब लोग हैं, बहरहाल उन्होंने भी रोज़गार करना है, उनके लिए उनका मकसद है, लेकिन कानून पर अमल करना हर शहरी का फ़र्ज़ है, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, उसने कानून पर जो है वो अमल करना है। जी नाज़रीन, यहाँ पर मज़ीद भी कॉरपोरेशन की तरफ से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इस वक्त कुछ जहाँ पर रेडियो के ख़िलाफ़ की गई, दुकानों के ख़िलाफ़ की गई। अब यहाँ पर एक जो यहाँ पर मौजूद हैं दुकानें, उनके ख़िलाफ़ जो बाहर कंबल वगैरह मौजूद हैं उनके ख़िलाफ़ उनके जो है वो कमलों को ज़ब्त किया जा रहा है लोगों के ख़िलाफ़। जी नाज़रीन, हमारे साथ कुछ कॉरपोरेशन के एहलकार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, ये तो बड़े गरीब लोग हैं जो रेडियो वाले हैं, कंबलों वाले हैं, अब ये तो किसी और के कंबल होंगे जो इनके पास आए हैं, अब आप जब्त कर लेंगे तो फिर उनका क्या बनेगा? दुकान के अंदर रखे ना ये, तो अब ये बाहर आवाम के लिए परेशानी क्यों बढ़ रही है? ये अंदर रखे अपना सामान, दुकान के बाहर जो रखेंगे फुटपाथ पे रखा हुआ है, फुटपाथ पैदल चलने के लिए है। बिल्कुल बात आपकी, सामान रखने की जगह नहीं है। बिल्कुल बात आपकी ठीक है, लेकिन अब जब इनसे कोई वो मांगने आएगा, वो कहेगा मेरा सामान मुझे दे, तो वो फिर अब इनकी सुबरदारी किस तरह होगी सामान की? ये इनकी हो जाएगी, ये पुराना रद्दी माल है, हो जाएगी इसकी सुबरदारी। ठीक है। अच्छा जनाब, जो खान साहब हैं वो ये दिखा रहे थे हमें कि गरीब लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हम जो है वो कार्रवाई अक्रॉस द बोर्ड कर रहे हैं, किसी के को माफ़ नहीं किया जा रहा। जो लोग जब ये आके कहते हैं आपको कि भाई जी हम बहुत गरीब हैं, हम क्या करें, हमारा भाई, जैसे वो कह रहा था जी हमारा भाई जो है वो बड़ा गरीब है, तो उसके खिलाफ फिर उसको माफ़ कर दिया जाता है? ये नहीं, ये इनकी रूटीन है। अच्छा। ये हर किसी को यही कसीदा सुनवाते हैं। चलें नाज़रीन, अब यहाँ पर जो है वो टीम्स मूव कर रही हैं, हम भी कोशिश करते हैं कि इन टीम्स के साथ जो है वो मूव करें। प्रोग्राम के हम आखिर में मौजूद हैं। आज पूरा MDA से लेकर रज़ाबाद चौक तक का कार्रवाई की गई, दूसरी दफ़ा ये कार्रवाई की गई, लेकिन अलमिया ये है कि हमारे शहरी जो हैं वो बाज नहीं आते, बार बार जिस चीज़ से रोका जाता है वही वो काम करते हैं, इंक्रोचमेंट करते हैं, और बारहा जो है वो कॉरपोरेशन के ख़िलाफ़ ये बात की जाती है, ये तो मंथलियाँ ले रहे हैं जी, ये तो हमारे साथ करप्शन करते हैं, लेकिन अभी तक एक भी शख्स जो है वो साबित नहीं कर सका। जनाब, अगर कोई शख्स जो है वो साबित कर देता है तो क्या फिर खिलाफ, आपने कहा कि मैं सख्त कार्रवाइयाँ करता हूँ, अच्छा ज़रा इस सवाल का जवाब दीजिएगा, अभी तक ये बातें आप भी रोज़ सुनते होंगे, आप भी ये कहते होंगे भाई साबित करो, अभी तक आवाम साबित नहीं कर सकी। सर, अगर कोई लेगा तो कोई साबित करेगा ना, मेरी बात सुनो, ये रेट करा देते अगर कोई लेता, इतनी सख्ती है, कौन ले सकता है? ये गलत बात है। और ये अक्सर जो है ना, छापने वाले, बताने वाले, पूछने वाले, कोई काम आते हैं हमारे पास, हम काम नहीं करते, उसके बाद ये खबर लगा देते हैं। ये खबरों के सहारे पे चल रहा है सारा काम, ठीक है ना? कोई साबित करे ना, मेरे किसी बंदे के ऊपर साबित करे। बिल्कुल, ये बात आपकी तो नहीं कर सकते। मैं तो ये कह रहा हूँ अपनी गारंटी छोड़ें, मैं तो अपने बंदे गारंटी दे रहा हूँ, कोई आके साबित कर दे। ये बात आपकी 16 आने ठीक है कि इंतजामिया भी उसे नहीं छोड़ेगी, मेरी रिपोर्ट करने की देर है, वो बंदा रहेगा ही नहीं।
अभी तक एक भी शख्स ऐसा नहीं आया जो सबूत लेके आया कि ये जी हम पे करप्शन की। इसका सम्मान उठाएंगे, इनके पीछे आते हैं सपोर्टर मुख्तलिफ रोडों के ऊपर। मुख्तलिफ यूनियन के सदर तो मैं नहीं कहता अब उनको, ठीक है ना, रेडियो का क्या सदर हुआ, जो आके बात करते हैं ना वो खुद इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनके पीछे बंदे हैं। इसी रोड का होता है बंदा जो 10-12 रेडियाँ लगवाता है। मैं आपको डर नहीं लगता है? आपको डर नहीं लगता? कर ले लड़ाई करते हैं, मैं नहीं डरता, मैं अल्लाह के अलावा किसी नहीं डरता। मुझे खौफ है कब्र का, मैंने वहाँ जाके साहब। आपके भी बच्चे होंगे जी जनाब, 2 साल में हम भी गवाह हैं कि शहर जो है वो काफ़ी रेडियो से जो है वो साफ़ हुआ है। सर इंशाल्लाह ऐसे मैं पक करता रहूँगा, ये मेरी ड्यूटी है, मैं तनख्वाह लेता हूँ और ये मेरा काम है कि मैंने ये काम करना है। अच्छा, पहले क्या किस तरह के हालात थे, क्या चल रहा था, ज़रा वो भी नाजरीन को समझाइएगा ताकि ज़रा मवाजना हो सके ना। सर पहले इस ब्रांच का जो ना बजट टारगेट था 20 लाख रुपया, मैंने 1.5 करोड़ रुपया इसी जुर्माने से दिया। सामान उठाया तो मैंने जेब से तो नहीं दिया ना, बजट टारगेट ही था 20 लाख सालाना, 1.5 करोड़ तक पहुंचा दिया। आगे मैं मेहनत कर रहा हूं, अब पहले बहुत बेहतरी है। अब आपने खुद ही कहा है कि पहले से बेहतरी है, बेहतरी हो रही है, इंशाल्लाह हो जाएगी बेहतरी। अच्छा, अब जब यहाँ से ये लोग जाएंगे, ये कुछ आप बहैसियत मुसलमान भी इंसान जो है वो नरम हो जाता है कि यार गरीब लोग हैं, हम ज़रा माफ़ कर दें, हम जो है वो चले सामान वापस कर देते हैं, कुछ आउट ऑफ द वे जाके इनकी हेल्प कर देते हैं। मेरे दिल में इतना खौफ है, मैं बंदा और कारोबार देख के जुर्माना करता हूँ। मैक्सिमम कितना जुर्माना अभी तक आपने किया? मैंने 30,000 भी लिया है। और मिनिमम मोटी पार्टी से जो जिसकी हड्डी सह सकती है, ये मिठास है MDA चौक के ऊपर, इसको 30,000 मैंने जुर्माना किया। जुर्माना किया 20 किया है, 15 किया है, ये 2, 4, 5 हज़ार वाले हैं बंदे। 12 बंदों के साथ पूरा शहर संभालना आपकी हिम्मत है? ये आज से तकरीबन 32 साल पहले मुल्तान शहर का मैं आखिरी लैंड अफसर था। मुझे ये काम आता था, मुझे सीखना नहीं पड़ा, मेरा तजर्बा था। और उस वक्त किसी पुरानी साफ़ी से पूछ लें, किसी पुराने बंदे से पूछ लें, कोई रेडी वाला है पुराना, तो वो आपको बताया कि उस वक्त भी मैं ऐसे ही काम करता था। ये जो बात आपने अब बताई है ना, असल बात ये है, ग्राउंड रियलिटी का पहले से आपको पता है कि किस तरह जो है वो काम किया जाता है। मुझे ये भी पता है किस रोड से कौन सा बंदा बत्ता लेता है। प्राइवेट बंदे बत्ता लेते हैं, प्राइवेट बत्ते लिए जाते हैं। जी, और उनके पीछे अप्रोचें होती हैं मुख्तलिफ लोगों की, वो सिफारिशें करा के आते हैं, लेकिन मैं बगैर जुर्माने के किसी को नहीं छोड़ता। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने देखा मदर खान साहब हमारे साथ मौजूद है, कॉरपोरेशन के जो है सीनियर सुपरिटेंडेंट हैं, उन्होंने कार्रवाइयाँ की, पूरे रोड को जो है वो साफ़ किया गया। नाज़रीन, कुछ ज़िम्मेदारियाँ हम हमेशा अपने प्रोग्राम से ये तलकीन करते हैं कि कुछ ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो आम आवाम की हैं, कुछ ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो स्टेट की हैं, कुछ कॉरपोरेशन की हैं, ज़िला इंतज़ामिया की हैं। ज़िला इंतज़ामिया कार्रवाइयाँ कर रही है, फ़ाइन्स भी कर रही है, अपना जो है वो हक़ अदा कर रही है जो है वो, लेकिन कानूनी तौर पर जो ज़िम्मेदारियाँ शहरियों की हैं कि उन्होंने रेडियाँ नहीं लगानी, रोड पर इंक्रोचमेंट नहीं करनी, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, वो नहीं करनी, इन पे हम जो है वो नाकाम नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान थे हम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।